महाशिवरात्रि। हर महीने एक शिवरात्रि आती है, लेकिन जो फागुन मास में शिवरात्रि आती है वो महाशिवरात्रि होती है। शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। शिवरात्रि का व्रत करना बहुत ही उत्तम होता है। भगवान शंकर और गोरा पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इस दिन खास तौर पे रात्रि जागरण का बहुत महत्व होता है। रात्रि जागरण करने से आपकी शक्ति बढ़ती है और ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जिनसे कि हमें बड़ा आध्यात्मिक और आत्मिक लाभ मिलता है। स्वास्थ्य में बहुत लाभ मिलता है। तो शिवरात्रि का व्रत करना अच्छी बात होती है। और जो व्रत नहीं कर सकते हैं उन्हें भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। अभिषेक करना चाहिए। इस दिन भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। उनको फूल चढ़ाने चाहिए, ऋतु फल चढ़ाने चाहिए। और उसके साथ साथ अगर स्वास्थ्य अच्छा चाहते हैं तो काले तिल चढ़ाइए। लक्ष्मी चाहते हैं तो कमल गट्टा चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, बेल पत्ते चढ़ाइए। श्रद्धा से आप जितनी भगवान शंकर की पूजा करें उतना अच्छा है। भगवान शंकर को दूध युक्त जल चढ़ाइए, और या आप वैसे भी जल चढ़ा सकते हैं। ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। और हमारे सनातन धर्म में अक्सर सभी लोग शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। साल की ये सबसे बड़ी शिवरात्रि मानी जाती है। इसकी कथा बहुत ही सुंदर है। वो कथा आप सब लोगों ने सुनी होगी कि कैसे एक जो ब्राह्मण होता है वो पेड़ पर बढ़ जाता है, और हिरनी हिरनी जब पानी पीने आती है तो किस तरह से वो सारा परिवार बारी बारी एक दूसरे को बता आने के बारे में बात करता है। और बहेलिए के 3 पहर बीत जाते हैं और जल गिरता रहता है पेड़ के पत्तों से, और उससे भगवान शंकर की पूजा हो जाती है। और भगवान शंकर उसे दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। तो उसे ये स्मरण होता है कि मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि अगर भगवान शंकर की शिवरात्रि पे व्रत करने से मुझे शंकर भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि नीचे शिवलिंग होता है और उसी पर सब कुछ गिरता है, और वो बेल के पत्ते का पेड़ होता है तो बेल के पत्ते भी नियमित रूप से गिरते रहते हैं। तो अगर मैं शंकर भगवान की पूजा करूं तो मुझे कितना लाभ होगा। तो ये महादेव है, महादेव का व्रत है। इस दिन आप सब लोगों को दान पुण्य करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। शिवरात्रि का मतलब है कि शिव का भजन, शिव और शक्ति का मिलन, और शिव और